लोग समझे शायद हम कमजोर हो गए, लेकिन ये हमारी हिकमत अमली का हिस्सा था। और उसके बाद 4 घंटे के अंदर जो भारत के सिंदूर का गरूर था वो वाफिले तंदूर बिल्कुल, हुआ। बहुत कम वक्त तो के अंदर पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह। जिस तरह से भारत को जवाब दिया था, वो एक ऐसा वक्त था जिसको कौम का बच्चा बच्चा याद करता है और फ़ख्र महसूस करता है। साजिद साहब, जिस तरह से जब तीनों मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान पाकिस्तान में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, ब्रीफ करते थे जितनी भी पेशरफ्त होती थी उस पर, उसी तरह से भारत में भी ये सिलसिला जारी था। आपने नोटिस किया होगा जब भारतीय जो मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान थे वो बैठते थे तो उनके बयानात के अंदर, एज यू हैव सर्व्ड इन द फील्ड, तो आपका बड़ा तजुर्बा है इस हवाले से भी, उनके बयानात में एक खौफ और तजब्जुब रहता था और कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं नज़र आती थी कि जो तीनों की मैच करती हो, और एक लंबे अरसे के बाद जाकर इस बात को एक्सेप्ट किया गया था कि हमारे तैयारे गिराए गए हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। जो बॉडी लैंग्वेज हमारे DGISPR और साथ एयरफोर्स के, नेवी के बैठे, उनकी एक बॉडी लैंग्वेज, चेहरे पे जो एक्सप्रेशन होते थे, वहां पर तो फौतगी का समा होता था। वाकई वो जो जैसे कोई क्या वो संदूर वाली जो है विधवा हो जाती है तो जो माहौल होता है उनकी फिल्मों में, कुछ ऐसा ही माहौल होता था। किसी के चेहरे पे एक कॉन्फिडेंस की लहर तक नहीं होती थी। और फिर आप देखिए कि जो उनकी वो एक खातून थी, उनके साथ इन्होंने सलूक क्या किया, वो गालिबन कर्नल सोफिया थी या क्या थी, उन्हीं दिनों जब इनको मार पड़ी तो हिंदुत्व वालों ने उसकी फैमिली और बहन के घर के ऊपर हमला किया कि ये मुसलमान है। आप लेवल देखिए इनका। और ये मोदी का सारा किया धरा है कि जो कुछ इनका कोई 25-30 साल पहले थोड़ा बहुत सेकुलर फेस होता था उसको उसने बिल्कुल तबाह कर दिया है। मैं एक बात टेक्नोलॉजी की भी जरूर करूंगा कि बड़ी मिथ सी जो एक हमने भारत की तोड़ी है कि जो कुछ हमारे सूडो इंटेलेक्चुअली भारत जो है IT में वहां पहुंच गया, फला कंपनी का CEO इनका वो है, ये है, वो है। आपने अभी जो बताया गया कि उनके सिस्टम जो थे, यस, उनके सिस्टम एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। लेट मी टेल यू विद 100% एश्योरिटी, हमारे स्विस, हमारे चाइनीज, हमारे F-16 और ये जो थे हमारे J-10 और एरियाइज और ये सब दे वर ऑन टॉकिंग टर्म्स टू ईच अदर। मैं बस इतना कहूंगा, ये टेक्नोलॉजी किसने की? ये हमारे लोगों ने। साइबर वॉरफेयर की आपने बात सुनी, ये साइबर वॉरियर जो इन्होंने तहस नहस कर दिया, जो इंडिया की जो कुछ उनके कुछ साइबर अटैक्स आते थे उनको न सिर्फ रोका बल्कि उसको इन्होंने काउंटर किया। तो ये उसके बगैर मुमकिन ही नहीं था कि सारे सिस्टम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते। और जहां तक आपने बात की है, मुझे 71 वॉर याद है, मैंने इतनी जबरदस्त किस्म की जो तीनों फोर्सेस की सिनर्जी थी, कोऑर्डिनेशन थी एक दूसरे के साथ, वो मैंने कभी नहीं देखी। कितने भी कॉन्फ्लिक्ट आया, अफगानिस्तान का आया, कारगिल आया, दूसरा आया, लेकिन ये अमेजिंग, और इसके बगैर फतह मुमकिन नहीं थी। तो ये साजिद साहब, एक चीज यहाँ पर अगर मैं ये जान सकूं कि वो स्माइल भी हमें याद है जो DGISPR की, और उसके साथ एयरफोर्स के जो तर्जुमान हैं उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि आई विल स्टार्ट फ्रॉम देयर वेयर आई लेफ्ट। लेकिन अब 14 अगस्त को इफ यू कैन टेल कि हमारे लिए क्या सरप्राइज आ रहा है जो DGISPR ने कहा इस कौम के लिए एक तोहफा है, और दूसरा इस एक साल के अंदर हमने क्या कुछ नया इंडक्ट कर लिया है? कब हमें जो 5th जनरेशन के जहाज हैं वो मिल रहे हैं, या मिसाइल में हमने एयरफोर्स के अंदर क्या कुछ इंडक्ट किया? 5th जनरेशन के ऊपर मैं अभी सिर्फ इतना कहूंगा कि उसके ऊपर बड़े पॉजिटिवली वी आर मूविंग ऑन। अश्योर्ड हमारी 2 सोर्सेज हैं, और एक तो ऑलरेडी बिल्कुल जैसे चाइना का जिक्र किया हमारे साथी ने, और उसके साथ जो टर्किश कान है उसमें भी पाकिस्तान ने जब ऋषि मार्शल जहीर बाबर सिद्धू होके आए थे। तो देखिए ये टेक्नोलॉजी, मैं शायद ये वाली एग्जैक्ट डेट आपको डेट लाइन ना कहूँ, लेकिन एक आपको कुछ एश्योरेंस होने की 14 अगस्त को उम्मीद है कि ये हो जाएगी। हाँ, उसके आने में मेरे हिसाब से अभी शायद 1-2 साल लग जाएंगे और उसको इंडक्ट करने और में। सबसे इंपॉर्टेंट जो वॉरफेयर के अंदर हमने एक तब्दीली देखी साजिद साहब, वो ड्रोन टेक्नोलॉजी थी। वो यूक्रेन रशिया वॉर से स्टार्ट हुई एंड देन पाकिस्तान के अंदर हुई। तो वहां कहां पाकिस्तान स्टैंड करता है? क्योंकि वो टेस्ट करने के लिए 3 दिन पाकिस्तान ने फेस किया कि ड्रोन्स इंडिया से आ रहे थे पाकिस्तान के। मैं इतना ही आपको बताऊंगा कि इस वॉर के दौरान में हमारे वो जो एक फ्रीली लॉइटरिंग ड्रोन्स होते हैं हमारे अपने बनाए हुए, मोदी के ऑफिस के ऊपर भी उन्होंने चक्कर लगाए थे और डाटा भेजा था। सिर्फ हमने चूंकि सिविल जगहों पे अटैक नहीं करना था, तो आई थिंक दिस इज अ गुड इनफ रीजन के अगर मोदी के ऑफिस के ऊपर भी हमारे ड्रोन ने चक्कर लगाए हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारी प्रिपेयरनेस क्या है। निजाम के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल या निशान होगा साजिद साहब।